फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल, कई सारी होर्डिंग्स इस तरह लगी हुई थी बहुत सी जगहों पे। लोगों ने देखा, उन्हें लगता है कि ये जो वैक्सीनेशन हुआ वो एक्चुअली गवर्नमेंट ने फ्री में किया। तो जानकारी के लिए ये सारी चीज़ें आपको आज बता देते हैं कि 350 रुपये का एक डोज़ आता है और लगभग लोगों को 2 डोज़ें लगती हैं, यानी कि 700 रुपये। 140 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी लगभग, तो लाखों करोड़ रुपए का ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये जो खर्च होता है, आपको क्या लगता है ये गवर्नमेंट अपनी जेब से देती है, कोई नेता मंत्री अपनी जेब से देता है? गलत सोचते हैं आप। ये पैसा हमारा और आपका ही होता है, टैक्स पेयर का होता है। आप जो चीज़ें खरीदते हैं उस पर आप टैक्स पे करते हैं, वो पैसा जाके ये गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं जो वैक्सीनेशन बनाती हैं, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। आप सोच के देखिए, कोई कंपनी क्यों चाहेगी कि उसके प्रोडक्ट ना बिके, वैक्सीन क्यों ना बिके? ये जो अभी ओमिक्रॉन का आप अपडेट देख रहे हैं, और आज इवनिंग में तो डेल्टा ओमिक्रॉन का भी अपडेट आया है। आज से 2 साल पहले जनवरी 2020 में ही ये चीज़ क्लियर कर दिया गया था कि आरएनए वायरस है कोविड-19, इसका कोई वैक्सीन बन ही नहीं सकता। बट फिर भी ये कंपनीज़ जो हैं इमरजेंसी मान्यता लेके वैक्सीनेशन चलाते गए। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कभी वो एजुकेशन पे काम नहीं करते हम लोग। 2 ही चीज़ें दिखती हैं, बस कोई कुछ बोल दिया उस पर ना कोई रिसर्च करनी है, ना ही कोई पेपर्स चेक करने हैं। आँख मूंद के उन चीज़ों को मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। एक चीज़ आप अच्छे से जान लीजिए, यहाँ कोई भी रक्षक नहीं है, हर कोई भक्षक बन चुका है, चाहे वो छोटे लेवल का हो बड़े लेवल का हो। यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से जानिए कि आपको अपनी सेफ्टी अब खुद करनी है। कोई भी चीज़ें आ रही हैं उसे आँख मूंद के मत मान लीजिए, उसको 1 मिनट सोच के देखिए। आखिर इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, जबकि ये सारी चीज़ें बताई गई थी कि इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत ज़्यादा हैं। कोई एक पेपर नहीं होगा जो बता दे कि हाँ वैक्सीन ये सुरक्षित है या हमें फ़ायदा करेगी, लेकिन नुकसान इसके कई सारे सबूत जो है वो पड़े हुए हैं, जो कि पेड मीडिया आपको वो चीज़ें नहीं दिखाएगा। अभी भी वही होने वाला है। ये सारा स्क्रिप्टेड है, काफ़ी बड़ा षड्यंत्र है जो कि व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में भी क्यों आएगा, कोई इतना डीप में जाके कोई रिसर्च कहाँ करता है? 10 मिनट का वीडियो तो लोगों से देखा नहीं जाता है, और रिसर्च की तो बात छोड़िए। खैर, डर का माहौल फिर से बनने वाला है या फिर बन चुका है कह लीजिए। लॉकडाउन की भी लगभग स्थिति है। कई शहरों में तो नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो गया है। अब बच्चों के वैक्सीनेशन होने वाले हैं, वो भी स्टार्ट हैं। आगे चल के हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे कि आखिर कैसे आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं और वो क्या क्या उपाय हैं। क्योंकि जो चीज़ें बार बार बोल रहा हूँ, किसी पे अब खास करके जो अभी तक के आपके सपोर्टर थे इन 2 सालों में, आपने देखा वैक्सीन लगा के भी देखा, नए केसेस ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो उस वैक्सीन का फ़ायदा क्या हुआ? करोड़ों लाखों करोड़ों का बजट जो है उस पर नष्ट कर दिया गया। महंगाई कितनी बढ़ गई है, ये पैसा तो हमारी आपकी ही जेब से जाएगा ना, कोई दूसरा देने तो आएगा नहीं। कहाँ से कोई देगा? सारी मार तो एक आम इंसान, एक नॉर्मल पब्लिक ही तो झेलती है, बाकी सब तो ऐसे मज़े काटते हैं। तो अभी वक्त है, सही नॉलेज लीजिए और ख़ुद को अब स्वयं बचाइए। अदरवाइज़ आप अगर किसी के भरोसे अभी तक, जैसे आप इन 2 सालों में आते आए हैं, आगे जाएंगे तो हो सकता है आप रहें ही ना, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे अब आपको खुद की केयर खुद से करनी है। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। होप स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।